दोस्तों, एक शादीशुदा महिला होती है और वो एक गरीब परिवार में शादी की हुई थी, जिसमें उसे घर के खर्चे चलाने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही थी। तब वो अपने पति से कहती है कि आप अपना एक खुद का किडनी बेच लीजिए, जिससे कि घर की आर्थिक स्थिति को हम सुधार सकें और उससे जो पैसे मिलेंगे, उस पैसे से हम अपनी 12 साल की बेटी को बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ाएँगे और लिखाएँगे। पति पे लगातार 1 सालों से प्रेशर डालती है। आखिरकार तब जाकर उसका पति अपना किडनी बेचने को तैयार हो जाता है और उसके बाद जब उस किडनी को बेचता है और उसके बदले उसे 10 लाख रुपए मिलते हैं और उसके बाद उस 10 लाख रुपए को लेकर उसकी पत्नी जो कांड करती है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल ये जो कहानी था, बहुत ही आश्चर्यचकित और हैरान कर देने वाली थी। यकीन मानिए, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी और आपको अपनी पत्नी पर से भी विश्वास उठ जाएगा। इसीलिए अगर आप शादीशुदा व्यक्ति हैं, तो इस कहानी को आप ज़रूर सुनें और अपने हिसाब से जो भी निर्णय हो, सोच समझ के लीजिएगा। तो चलिए इस कहानी के बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो ये कहानी है, बहुत ही हैरान कर देने वाली है। यह कहानी पश्चिम बंगाल के हावड़ा की है। वहाँ पर एक गरीब परिवार होते हैं, जिसमें एक महिला होती है और उसका एक पति था और उसका एक 12 साल की बेटी होती है, जो कि स्कूल में पढ़ाई करती है। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, यहाँ तक कि वो दिन में खाते थे, तो रात को खाने के लिए सोचते थे। इससे उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके बाद वो अपने पति से बातचीत करती है और बातचीत करने के दौरान वो अपने पति को कहती है कि आप अपना एक किडनी बेच लीजिए। जिसके बदले जो पैसे मिलेंगे उससे अपने घर को हम बहुत ही अच्छी तरह से चलाएँगे और अपनी 12 साल की जो बेटी है उसको बहुत ही बढ़िया से पढ़ाएँगे और लिखाएँगे। ये बातें सुनकर उसका पति थोड़ा बहुत सोचता है। पत्नी जो होती है वो अपने पति पर लगातार 1 सालों से प्रेशर डालती है, जिससे आखिरकार पति उसकी बातों में आ जाता है और वह अपनी पत्नी की बातों को मानकर अपना किडनी बेचने को तैयार हो जाता है और उसके बाद उसकी जो पत्नी होती है, वो इधर-उधर की बातों से पता लगाते हैं और एक ग्राहक को तैयार करते हैं, जिसे उस किडनी की ज़रूरत होती है और उस किडनी के बदले उसे 10 लाख रुपए मिलने वाले थे और उसे जब वो अपने पति को हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वो किडनी निकाल कर बेच लेते हैं, तो उसके बदले उसे 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और तब वो अपनी पत्नी को और पति दोनों एक साथ अपने घर वापस आ जाते हैं और उसकी पत्नी जो होती है, वो अपने पति से कहती है कि आप अपने इसी घर में आराम कीजिए और इस घर से बाहर नहीं जाइएगा, क्योंकि इस तरह आराम करने से आप बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाएँगे। और जो पैसे 10 लाख रुपए मिले होते हैं, वो अलमारी में रख दिए थे और एक दिन अचानक से उसकी जो पत्नी होती है, वो घर में जो किडनी बेचकर 10 लाख रुपए मिले थे, वो पैसे और घर में जो पहले से पड़े हुए पैसे थे, वो सारे पैसे लेकर वो घर से वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है और उसका जो प्रेमी था, वो फ़ेसबुक पे उसके साथ मुलाकात हुई थी, उसी के साथ चैटिंग हुई थी और उन्हीं के द्वारा फ़ेसबुक वाले प्रेमी से प्रेम किया था और उसके बाद दोनों संबंध में थे। आजकल की ज़्यादातर महिलाएँ जो कि शादीशुदा होती है, वो अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है और इस कहानी में भी ऐसा ही हो रहा था। अपने पति को किडनी बेचने पर मजबूर कर दिया और उसके बदले जो 10 लाख रुपए मिले थे, वो पैसे लेकर पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो जाती है और जब एक दिन इस घटना के बारे में
उसके पति को ये पता चलता है कि अलमारी में एक भी पैसा नहीं है, तो उनका सर चकरा जाता है, उनकी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी पत्नी के बारे में इधर-उधर पता करना शुरू करते हैं, खोजबीन करते हैं, लेकिन कहीं भी उसका कोई पता नहीं चलता है। तभी वो अपने दोस्त और रिश्तेदारों की मदद से ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर उसकी पत्नी है तो है कहाँ? तो पता चलता है कि उसकी पत्नी पश्चिम बंगाल से भागकर मुंबई पहुँच गई है और इस घटना की जानकारी वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में देता है और वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाता है, जिसमें वो अपने पत्नी के खिलाफ लिखवाती है कि उसकी किडनी बेचवाकर 10 लाख रुपए जमा किए थे और वो पैसे लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है और वो मुंबई में एक छोटे से इलाके में रह रही है। और इस घटना की छानबीन के लिए पुलिस अब हर जगह उसे ढूँढना शुरू करते हैं और उसका जो पति होता है, वो और उसकी माँ और उसकी 12 साल की बेटी तीनों मिलकर मुंबई के उस इलाके में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो महिला अपने प्रेमी के साथ रहा करती थी। तभी लेकिन वो महिला उस घर से निकलने से बाहर बिल्कुल ही मना कर देती है। और उसका जो प्रेमी होता है, वो कहता है कि उसकी पत्नी जो है, वो अपने पहले पति से तलाक लेगी और इसके बाद वो मेरे साथ ही रहेगी और इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है। लेकिन उसकी पत्नी जो थी, वो इस बातों से बिल्कुल ही इनकार कर देती है कि उसके पति के किडनी के बदले जो 10 लाख रुपए मिले थे, वो पैसे लेकर वो नहीं आई है। वो अपना सेविंग, अपना जो पैसा बचा रखी थी, उसी पैसे को लेकर वो अपने प्रेमी के साथ भाग आई है। लेकिन इसमें सबसे आश्चर्यचकित और हैरान करने वाली बात थी कि इन दोनों में सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहे हैं। तभी पुलिस इस घटना में बारीकी से छानबीन करेंगे और इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, वो एक दूसरे के ऊपर की जाएगी। लेकिन आश्चर्य और हैरानी की बात है, जो एक पति-पत्नी जब शादी करते हैं, तब 7 फेरे लेते हैं, एक साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पत्नी अपनी प्रेमी, अपनी बॉयफ्रेंड के लिए अपने ही पति का किडनी बेचकर और पैसे लेकर वो फरार हो जाती है, जो कि एक गाँव में और एक समाज में यह घटना सभी को अचंभित कर रही है और इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है। बाकी दोस्तों, इस तरह की कहानी और इस तरह की घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस तरह की वीडियो से हमें किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है। किसी पर भी आप आँख मूंद कर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, क्योंकि आज के कलयुग के ज़माने में आजकल की शादीशुदा महिलाओं को भी, जो कि 4 बच्चे की माँ, 3 बच्चों की माँ होती है, वो अपने पति को छोड़कर दूसरे प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। बाकी दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मैं आपसे विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।